कितनी बुक रह गई है? बस एंड पर है। अच्छा वो अलीना, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर अमजद, उनसे मैंने कल की अपॉइंटमेंट लिया तो सुबह 10 बजे हमें जाना होगा। क्या आप मुझे ड्राइवर भिजवा दीजिएगा, मैं रेडी हो जाऊंगी। ड्राइवर क्यों, मैं खुद लेकर जाऊंगा तुम्हें। तुम मेरी जिम्मेदारी है जिसे निभाना मुझे अच्छा लगता है। जैसा आपको ठीक लगे। सुबह रेडी रहना। तुम सो जाओ। हिना, 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 क्या हुआ एहसन? ये कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? ठीक तो है कमरा। हर चीज बिखरी पड़ी है और तुम मेरे से कह रही हो कि ठीक है। और ये वार्डरोब का क्या हाल किया हुआ है तुमने? अपने भी तुम्हारे सारे कपड़े बिखरे हुए हैं। कोई चीज तुम देख भी सकते हो या सारी चीजें मैं ही देखूं यहाँ पे? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ये हमारे करने वाले काम थोड़ी ना है। खालदा बीबी को बुलाएं, वो कर लेंगी। आप इधर आए बैठे, बहुत अच्छा गाना है, आपको सुनाती हूँ। हिना, खालदा बीबी ने अगर सारे काम करने हैं तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आपका कहने का मतलब क्या है? नौकरानी हूँ मैं? हिना, ये चीजें नौकरानियों की नहीं बीवियों की करने वाली होती हैं। और वैसे भी काफी टाइम हो गया हमारी शादी को। एटलीस्ट मेरी चीजों की और मेरे कमरे की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हो तुम, के नहीं? आप ठीक कह रहे हैं। वैसे वो क्या है ना, अम्मा ने कभी कोई काम करवाया ही नहीं, इसलिए आदत नहीं है। आदत नहीं है तो आदत डाल लो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, बच्ची नहीं हो तुम अब कि तुम्हें बताया जाए। मैं प्रॉमिस कर लूंगी। आप बैठे तो सही, गाना सुने। इतना अच्छा नया रोमांटिक गाना है। बैठे आए। हिना, हिना, मेरा वार्डरोब बिखरा हुआ है, प्लीज समेट दो। हिना, हिना, क्या हुआ? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है सुबह से, पता नहीं क्यों। आप नूरी से कहीं बुक कर देगी? क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है? मेडिसिन ली तुमने? नहीं, उससे बोले मुझे मेडिसिन भी दे दे और आप बस उससे काम करवा लें। हाँ हाँ ठीक है, मैं खुद ठीक कर लेता हूँ। नूरी को कहता हूँ कि वो तुम्हें मेडिसिन दे दे, तुम आराम करो। ओके? कभी कभी लगता है कि शहजाद भी अली जैसे हो रहे हैं। मैंने डॉक्टर एक जगह पढ़ा था कि मर्द हर चीज भूल सकता है, फिर ये बात नहीं कि उसकी बीवी पहले कभी किसी के साथ मंसूब रही हो और इस वजह से वो आपका जीना भी हराम कर सकता है, आपकी जिंदगी भी अजाब कर सकता है। कभी कभी शहजाद से बहुत खौफ आता है डॉक्टर। तब सबसे ज्यादा जब कोई
माजी जैसी कोई चीज हो रही हो। लेकिन क्या कभी शहजाद ने ऐसा कुछ किया है जो अली जैसा हो? मेरा मतलब जो अली करता हो। नहीं, लेकिन मेरे तो खौफ बैठ गया है ना। मुझे ये नहीं पता कि वो कैसे निकलेगा, कब निकलेगा। क्या आप खुद को डिप्रेस तो फील नहीं करती? बैठे बैठे दिल उदास हो जाता है, कभी रोने को या मर जाने को दिल करता है। नहीं, कभी नहीं। डिप्रेस होना तो नेचुरल है ना, लेकिन कभी मारने का नहीं सोचा अपने आप को, या बेमकसद नहीं रोई मैं कभी। ठीक है मिसेस शहजाद, आप बाहर बैठें प्लीज़। नेक्स्ट कब विजिट करूं मैं? मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो क्यों? वो मैं आपके हस्बैंड से डिस्कस कर लूँगी। जी ठीक है, खुदा हाफिज। डॉक्टर ने ऐसे कैसे कह दिया कि सेशन खत्म, घर जाके आराम करें? कह रहे थे कि शहजाद से बात करेंगे, और अब मेरे आने की जरूरत नहीं है। क्या आप इतनी परफेक्ट हैं? अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जाने का कोई फायदा तो नहीं हुआ वहां पर। अब ऐसा तो ना कहो लीना, हो सकता है कोई ना कोई बात देखी होगी तभी उसने ऐसा कहा है। अब देखो शहजाद भाई से क्या बात होती है, हो सकता है तुम्हें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत हो। वो क्या करेंगे अब? वो ये करेगा कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करेगा, और जो तुम्हारे इर्द गिर्द जो जिन घूमते हैं ना, उनको कैसे कंट्रोल करना है वो भी तुम्हें सिखाएगा। समझी? बको मत, तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई। गाने करती हूँ मैं भी फातिमा। अच्छा सुनो, अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े तो चुपचाप चली जाना, ज्यादा बहस मत करना, और शहजाद भाई को बिल्कुल तंग नहीं करना। ओके। हाँ, वेरी गुड। और सुना, अम्मी कैसी है? सब ठीक है बाकी? शहजाद, आपकी डॉक्टर से बात हुई? उन्होंने क्या कहा आपसे? कुछ खास नहीं, और वैसे भी तुम्हें डिप्रेशन नहीं है तो उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी। ये तो अच्छी बात है ना कि तुम ठीक हो। शहजाद, ये अच्छी बात नहीं है। मैं ठीक नहीं हूं, ये हम जानते हैं। मसले की बात ये कि कैसे ठीक होना ये हम नहीं जानते। डॉक्टर ने कुछ तो कहा होगा आपसे कि कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए। किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। ये कहा उन्होंने? उन्हें लगता है कि किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए हमें? नहीं, उन्होंने नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कि किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, वो तुम्हारी काउंसलिंग करेंगे, तुम बेहतर फील करोगी। शायद हो भी सकता है। साइकियाट्रिस्ट ना सही, साइकोलॉजिस्ट ही सही। कब जाना? जाओगे? इसीलिए पूछ रही हूँ कि कब जाना है। मैं किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट का पहले पता करता हूँ। ओके? उनको बहुत तंग कर रखा है ना मैंने।
अब ये किसने कहा? जानती हूँ मैं ऐसे ही। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फजूल सोचना छोड़ दो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। यकीन है आपको? 100%। थैंक यू रमशा। जो काम शायद बहुत मुश्किल होता तुमने आसान कर दिया। वो मान गई है। अब जल्दी मैं किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट का पता करवाता हूँ। कितना काम करेंगे, थक जाएंगे। चाय पी लें। अरे थैंक यू, बहुत दिल कर रहा था वैसे चाय पीने का। ये तुमने खुद बनाई है? अरे वाह, वेरी गुड। अम्मी कैसी हैं तुम्हारी? तबीयत ठीक हुई उनकी? हाँ, अम्मी की तबीयत बेहतर है पहले से, इलाज चल रहा है। अच्छा हिना, मैं सोच रहा था क्यों ना मैं हर महीने एक बड़ी अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करूं। इस तरह तुम अपनी अम्मी का इलाज भी करवा सकती हो आराम से। मैं इतनी बड़ी रकम की जिम्मेदारी कैसे लूं? मगर आपसे भी बार बार मांगते हुए शर्मिंदगी होती है। अरे इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? हम दोनों एक दूसरे से अलग थोड़ी हैं, और वैसे भी तुम्हारी अम्मी का इलाज करवाना भी तो जरूरी है ना। मैं क्या बोलूं? थैंक्स तो मत कहना एटलीस्ट। अच्छा हाँ, बाबा की कॉल आई थी, तुमसे बात करना चाह रहे थे, उन्हें कॉल कर लेना। हाँ, मैं उन्हें कॉल कर लूंगी। एहसन, आपने कहा था कि हनीमून पे जाना है, तो मैं पूछना चाह रही थी मैं कब से तैयारी करना शुरू करूं? हाँ मैंने बोला तो था, लेकिन अब तुम्हारी अम्मी की तबीयत भी तो खराब है, तो जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती अब उन्हें छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी बहुत परेशान थी, लेकिन बस मुझे था कि मैंने शादी से पहले भी आपको इतनी परेशानियां दी हैं, मैं नहीं चाह रही थी कि मैं एक बार फिर आपका प्लान कैंसिल करूं बोल के कि अम्मा की तबीयत खराब है, बस इसलिए पूछ लिया। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसी बातें बिल्कुल भी मत सोचो। ये ना, ऑफ कोर्स।
हटो मेरे रास्ते। मेरी बात सुनो, मैं भी तुमसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी था कि उस रात का तुम्हारा सारा ड्रामा फेल हो गया। मेरे शौहर ने तो टेंशन ही नहीं दी तुम्हारी बातों पे, क्योंकि जाहिर सी बात है तुम्हारे जैसी घटिया औरतों की बातों पे कौन यकीन करेगा। वैसे एहसन भाई का भी जर्फ है जो तुमसे शादी की है। वैसे भी जल्द ही उन्हें सारी हकीकत पता चल जाएगी, फिर क्या होगा तुम्हारा? वो कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते, तो तुम भी जल्द ही आसमान से जमीन पे आके गिरोगी। हो। देखते हैं कौन कहाँ जाके किस तरह से गिरता है। एक मेरी बात तुम आज कान खोल के सुन, अगर तुमने या तुम्हारे घटिया शौहर ने मेरे शौहर के कान भरने की दोबारा कोशिश की ना, तो तुम जानते नहीं हो मुझे। जानती तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह थी कि तुम क्या हो और किस खानदान से। एक छोटे खानदान की घटिया औरत। बदतमीज। ये हाथ संभाल के रखे हैं ना बीबी, वरना तोड़ के फेंक दूंगी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने